बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 6 जिसमें हम एक नई आवाज़ और उससे बनने वाले कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। ये टीचर्स, इस लेसन के लिए मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेसन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपके पास मज़ीद कोई आइडियाज़ हो तो आप उनको भी इस लेसन में शामिल कर सकते हैं। दीज लेसन्स आर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फोकस रहता है हमारा आज के ELO के ऊपर और आज का ELO हमारा लिस्निंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है रिलेटेड टू द न्यू साउंड वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो फॉर द फर्स्ट डे आज का जो हमारा पेज है उसको आप देख लीजिए। इट्स मेंशन्ड हियर on the book page with the story and there's some colorful pictures as usual। और हमारा expected learning outcome कहता है कि बच्चे जो है वो recognize करने के काबिल हो जाए initial sounds of alphabets की। इसी ELO की context में आज हमारा जो 6 sound या 6 letter है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों as usual कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ तस्वीर टीचर्स ने आपके लिए अरेंज की होंगी। जब आप ये तस्वीर मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे तो इनकी इब्तदाई आवाज़ वाली जो तस्वीर है वो आपने खुद से भी आइडेंटिफाई करनी है, या फ्लैश कार्ड के ज़रिए या क्लासरूम में मौजूद चीज़ों के ज़रिए, या हो सकता है उस इब्तदाई आवाज़ से किसी का नाम शुरू होता हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो बताइए मुझे सबसे पहले, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट एनिमल इज दिस? इट्स अ फिश। फिश, शाबाश, मेरे साथ बोलिए, fish। Good. Now look at the second one. What do you see now? It's a picture of a family. Family. Now this is a picture of fairy lights. Fairy lights. Now these are fries। जी हाँ, इनको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। ये जो आलू की चिप्स होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रेंच फ्राइज। तो शुरू की आवाज पे आपने गौर की क्या है? लेट्स सी वंस अगेन, फिश, फैमिली, फेरी लाइट्स एंड फ्रेंच फ्राइज। सो टीचर्स, इनिशियल साउंड इज, और ये की जो साउंड है ये आपने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। डिफरेंट अल्फाज इनके लिए जो आप अरेंज कर लीजिए, कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो अरेंज कर लीजिए और उनसे कहें कि वो उन ऑब्जेक्ट्स का नाम ले और जो इब्तदाई आवाज़ यानी इनिशियल साउंड है उसके ऊपर फोकस रखें, लाउडली उसको प्रोनाउंस करवाएं ताकि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस द साउंड। जी प्यारे बच्चों, अब यही तस्वीर इन चीज़ों की आपकी किताब के सफ़े पे दी गई है। इन्हीं तस्वीर की मदद से एक छोटी सी स्टोरी लाइन है जिसको मैं रीड करूंगी और आप अपनी किताब के सफ़े पे अपनी तवज्जो रखेंगे क्योंकि अभी जो आपने अल्फाज रिपीट किए वो वहाँ मौजूद है। जैसे जैसे वो लफ्ज़ आपके कानों में सुनाई दें, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आपने अपनी फिंगर से उस पिक्चर के ऊपर पॉइंट करना है और टीचर भी देख रही होंगी कि आप सही पिक्चर पे पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो आइए स्टोरी लाइन सुनते हैं और आप अपनी तमाम तवज्जो अपनी किताब पे नजरों से रखेंगे और कानों का जो है अपना फोकस वो मेरी बात पे रखेंगे या स्टोरी पे रखेंगे ताकि आपको पहचान हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक फरहान गॉट अ गोल्ड फिश ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फादर। His sister Faryal gave him a flower vase and his mother gave him a fairy light. Farhan was so excited to see such lovely gifts. He decorated the fairy lights outside on the fence. He placed the gold fish bowl on his study table and filled his flower vase with the fresh flowers from his garden. For birthday dinner, his mother made French fries and fried fish for Farhan. Farhan was filled with joy as French fries and fried fish were his favorite food. They all enjoyed the dinner outside in the garden with fairy lights blinking on the fence. They all had a lot of fun that day. Yes, teachers. Now discuss the vocabulary
read the story 2-3 times to the students, let them understand and identify the sound words, and once the discussion is done, make sure that they can recall the names of these objects given. क्योंकि आज का स्किल लिस्निंग एंड स्पीकिंग है, टीचर्स आपने खुद भी बच्चों से जो है वो वर्ड्स रिपीट करवाने हैं और उनसे भी उन वर्ड्स की रेपिटेशन का फीडबैक लेना है. तो ये आज के लिए आपका इम्पॉर्टेंट टास्क है. और फिर हम देखते हैं कि आज की जो हमारी ये साउंड है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी शक्ल कैसी है. हाउ इज द फेस ऑफ द साउंड. सो दिस इज द फेस ऑफ द साउंड एंड द साउंड इज, जी हाँ, आप अपने दांतों के दरमियान में से जब हवा को जोर से प्रेस करके निकालेंगे तो साउंड आएगी. एंड दिस इज द शेप और द फेस ऑफ द साउंड. तो जनाब अब आप इस तरह साउंड की जो है वो फॉर्मेशन की जरा प्रैक्टिस कीजिए हवा में. इसको ट्रेस करें. गो राउंड डाउन स्टॉप एंड लाइन इन द क्रॉस. Round, down, stop and a line as a cross in the middle. Now teachers, आप इस वीडियो को पॉज करें. इस साउंड की जो है एयर राइटिंग करवाइए हैंड मूवमेंट के थ्रू ताकि दे कैन रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ द साउंड. जी प्यारे बच्चों, फेस की जो है रिकग्निशन वो भी अब आपने कर ली. तो अब देखते हैं हमने क्या करना है कि हमने एक पोएम या स्टोरी पढ़नी है. तो टीचर्स, इफ यू हैव अनदर स्टोरी फॉर द सेम साउंड, आप सुना सकते हैं या बच्चों से कहें कि वो इन अल्फाज से कोई अपनी छोटी सी स्टोरी सुना ले, या कोई आपके पास पोएम है तो वो कर ले. और मेरे पास जो पोएम है आपके लिए वो एक छोटी सी नॉटी सी क्यूट सी फिश के बारे में है. तो आइए इस पोएम को सिंग करते हैं विद एक्शंस. टीचर्स इसको मल्टीपल टाइम सिंग करवाएं ताकि बच्चों को साउंड भी मेमोराइज हो जाए और उनकी वोकैबुलरी में इस पोएम का इजाफा भी हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. The name of the poem is Finn the Fish. Finn the fish likes to play. He likes to swim fast all day. Finn the fish fed the frog. They all had fun all day long. So teachers, it's a very simple poem, but the students should be able to sing it as a whole class activity. तो इस पोएम को आपने मल्टीपल टाइम सिंग करना है. क्लासरूम में भी, क्लासरूम के बाहर प्लेग्राउंड में भी कर सकते हैं, लेसन के बाद भी कर सकते हैं, और कल की लेसन के वार्म अप में भी आप इसको बार बार सिंग कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ और उसकी साउंड memorize हो सके. So now let's see, I have a group work activity which you're going to do with your friends. And you're going to use some poster paints and chart papers. Teachers आपको पेंट देंगी, आप अपने हाथों पे पेंट लगाएंगे, and you're going to make a print of your hand and decorate it to look like a fish. So teachers, please pause the video, or if you want to continue this activity later on, you can do that, but it will be best you pause it right now and complete the task. जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्यारी प्यारी सी फिश बना ली. क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए इसको साइड पे रख दें बिकॉज दिस माइट बी वेट, एंड लेट इट ड्राई फॉर अ व्हाइल सो दैट बिफोर यू गो होम आप इसको घर लेके जा सकें और अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकें और आज की जो हम साउंड सीख रहे हैं उसके बारे में उनको बता सकें. तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपने बाहर जब भी जाना हो, आइदर यू गो टुडे और टुमारो बिफोर दिस क्लास, you have to make sure you look for the things around you which start with the sound. So example के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे एक फायर की पिक्चर लगाई है. Fire also starts with the sound F. So अब आपने जब ये एक्टिविटी करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को डेवलप करने की, तो बहुत एक्टिवली आपने आइडेंटिफाई करने ऑब्जेक्ट्स जो फर्स्ट से शुरू होते हो. सो लेट्स सी व्हाट इज द होमवर्क फॉर दिस लेसन टुडे. The teachers, they're going to practice writing the sound and recognize the shape of the sound at home also, so that they're able to make sure that they're learning the same sound and writing the same sound as well. So complete this worksheet, bring it to school the next day before the second day letter practice, writing practice, and then we'll make sure that you remember the sound properly. Take care and Allah Hafiz.